बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, तो जैसा कि आपने मेरा हीमोग्लोबिन वाला वीडियो देख ही लिया होगा, अभी से पहले मैंने पोस्ट किया था। तो मुझे उस वीडियो पे एक कमेंट आया कि सर आपकी स्पेलिंग गलत है। एक्चुअली में भाई मैंने वो जो हीमोग्लोबिन की जो स्पेलिंग लिखी थी ना, एक्चुअली वो HEMOGL ऐसा करके मैंने लिखा था। ओके, तो लोगों ने कमेंट किया कि सर ये आपकी स्पेलिंग गलत है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दूँ। ओके, सो गाइज, हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं ना, तो बहुत तरीके की इंग्लिश होती है। तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश जो कि यूके वाली होती है, और अमेरिकन जो कि यूएस होती है। ओके, जैसा कि अभी हम देखते हैं यूके, ये आपका ब्रिटिश वाला हो गया। ओके, और एक होती है यूएस इंग्लिश जो कि अमेरिकन इंग्लिश होती है। तो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के अंदर क्या होती है कि बहुत सारी डिफरेंसेस ऐसे होती हैं जो बोलने में आपको मतलब उन दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट रहेगी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उनका सेम होता है। So today I'm going to explain the difference between the British English and American English. Okay, as many people are confused about it, both have the different spellings, but the pronunciation is same. Okay, so however the people are often think about the spelling is incorrect because they are not incorrect. The people are thinking about that only about the lack of knowledge. Okay, so इसके लिए मैं यहाँ पे आपके ये सारे डाउट्स को क्लियर करने हैं, और मेरा काम क्या है कि आप लोग तक कुछ भी बात नॉलेज को शेयर करना। ओके, सो द स्पेलिंग आर डिफरेंट बट द प्रोनाउंसिएशन आर सेम एंड मीनिंग आर आल्सो सेम. ओके, सो however the people are often think about the spelling is incorrect because they are not familiar with another version. They are familiar just only one version. Okay, they knows only one version which can be British or American. अगर वो दोनों इंग्लिश जानेंगे, दोनों स्पेलिंग जानेंगे उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए, तो वो नहीं बोलेंगे. If someone knows the British English, only British for that particular word, they don't have any idea about that particular word for that particular word in American. Okay, so do you know what they think? They think that it's incorrect. No, ये गलत नहीं है, वो भी सही है, वो भी अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं और आप भी सही बोल रहे हैं. तो ये ऐसा है कि वर्ड दोनों लिखने का भी जो स्पेलिंग होती है उसमें डिफरेंसेस आते हैं, बट दोनों के मीनिंग सेम निकलते हैं. ओके, दे अज्यूम इट इज इनकरेक्ट बट इट्स नॉट. एक्चुअली दे आर ट्रूथ, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रोनाउंसिएशन बिटवीन द बोथ ब्रिटिश और अमेरिकन. ओके, सो आप जानते हैं ये जो सिस्टम हुआ, ये पहले कंफ्यूजन ये कब हुआ? तो आइए मैं आपको कुछ स्टोरी बताता हूँ. मैं क्या बताऊँ, हर चीज़ में कुछ भी होती है तो ज़िंदगी सही चलती है. हमारे साइंटिस्ट आते हैं, कुछ मतलब रिसर्चर आते हैं, तो वो वहाँ से बदल देते हैं. तो मैं एक ऐसे मैं क्या बोलूँ आपको, मैं जिन्होंने ये कन्फ्यूज़न लाया है, एक महान इंसान के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ. ओके, NOAH, नो. ओके, वेस्टर, WHESTER, ये है. अब इनको आप क्या पढ़ेंगे? नोआ ऐसा करके. तो अब सुनिए. The Noah Webster was an American lexicographer, grammarian, and they are the language reformer. Okay, famous for creating the first American dictionary. आप लोग अगर सर्च करेंगे इनके बारे में, तो इन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी वो 1806 में लिखी थी. ओके, एक्चुअली उन्होंने जो अपने इंग्लिश के स्पेलिंग्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब उनको एक स्टैंडर्डाइज किया जाए, ताकि वो क्या है ना कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन के बीच में डिफरेंस ला सके, उन्होंने इस पर वर्क किया था. He changed words like the जैसे कि उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल COLOUR, ये क्या है? अपने बचपन में यही पढ़ा होगा कलर. अब अपने लोग क्या लिखते हैं? COLOR. आपने मेरे पिछले लेक्चर में भी जो मैंने कौन सा चीज़ पढ़ाया था, एरिथ्रोपोइसिस पढ़ाया था ना, एरिथ्रोपोइसिस या कुछ और पढ़ाया था, तो मैंने कलर ये यूज़ किया था. ठीक है, तो भाई इतना समझे कि दोनों वर्ड का मीनिंग सेम ही होता है, सारे का प्रोनाउंसिएशन भी सेम ही होता है, लेकिन स्पेलिंग में मिस्टेक्स आते हैं, मतलब चेंज वेरिएशन आते हैं. तो इसके वजह से क्योंकि कुछ ऐसे यूके लिखते हैं और कुछ यूएस लिखते हैं. ठीक है, तो ब्रिटिश और अमेरिकन के डिफरेंस में ही चेंजिंग आती है, बाकी कुछ नहीं. जैसे कि आप एग्जाम्पल लेना, तो HONOR, ठीक है, HONOR, ठीक है, और यहाँ पे देखिए HONOUR. अब ये देखिए, ये डिफरेंसेस देखिए, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि चेंज किए गए हैं ब्रिटिश और अमेरिकन में. ठीक है, ये चेंज उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनका मानना ये था ना कि ये एकदम सिंपलर स्पेलिंग्स लिखा जाए, ज़्यादा जो मतलब लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं. ये बात है भी सच भाई. आपने
कोई भी वर्ड लिखा होगा, मैं क्या बोलूँ, एनीमिया का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ANAEMIA, एनीमिया, ओके। ऐसे भी लिखते हैं ANEMIA, ये भी एनीमिया हो गया है। कुछ डिफरेंस है? नहीं, दोनों को मैंने पढ़ा भी एनीमिया एनीमिया, लेकिन क्या लिखा मैंने, बस एक ए का यहाँ पे हटा दिया, ये। तो ये डिफरेंस है ब्रिटिश और अमेरिकन बनाने के लिए। जैसे हीमोग्लोबिन का आप एग्जांपल लें, तो हीमोग्लोबिन कैसे लिखा था मैंने, HEMOGLOBIN, लेकिन हीमोग्लोबिन HAE, मतलब उनका ये कहना था कि ये HAE हो, ठीक है। तो दोनों सेम है। तो वेबस्टर्स फर्स्ट डिक्शनरी वाज पब्लिश्ड इन 1806, ओके, एंड द एक्सपेंडेड वर्जन केम इन 1828, यस। ये डिक्शनरी अमेरिकन इंग्लिश के लिए एक फाउंडेशन बन गई, जो आप आज भी आप यूज़ करते हैं इसको। ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के स्पेलिंग में डिफरेंसेस क्लियरली देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनीमिया में वही देख लीजिए, उसमें क्या है कि सिर्फ ए का है, ओके। सो वी विल एक्सप्लोर द डिफरेंसेस इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इन दिस लेक्चर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने बताया, अमेरिकन वाले बहुत चीज़ को खा जाते हैं, ठीक है। मतलब वर्ड को, लेटर को काट देते हैं, वर्ड बनाते हैं। एज फॉर एग्जांपल LABOR या फिर LABOUR क्या होता है, लेबर। अपने लोग ऐसा बोलते हैं ना, नो इट्स लेबर, ओनली लेबर, आर इज गया, वो गया। उसके बाद स्टूडेंट, लोग बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, नो इट्स स्टूडेंट, ओनली स्टूडेंट। स्कूल एंड it's not a plumber, it's plumber, only it's plumber। और कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जो हम लोग मिस्टेक्स करते हैं बहुत सारे, जैसे कि DEVELOP, what is it? DEVELOP, develop? No, actually it's develop। how can you develop your personality? It's develop। तो US वाले लोग लेटर को कट करके वर्ड बनाते हैं, ठीक है। जिस चीज़ में कोई चीज़ कट रहेगी, जैसा कि ये क्या है, ये एनीमिया, तो ये यूके का वर्ड है, ओके। और ये अमेरिकन है, तो इसमें एनीमिया, ANEMIA, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मेरे जहन में अभी नहीं है, लेकिन अभी कुछ कुछ जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना, तो अगर आप एस्ट्रोजन लिखें ESTROGEN, तो ESTROGEN वो क्या होगा, वो US का वर्ड है, ओके। ESTROGEN देखें तो ये, लेकिन अगर आप यूके में देखें तो ये ऐसे लिखते हैं OESTRO, ऑस्ट्रोजन ऐसे लिखते हैं, तो ये ऐसा। और पीडियाट्रिक, PEDIATRIC, कहीं पे आप PAE देखेंगे तो पीडियाट्रिक। और ल्यूकेमिया नॉर्मल US में LEU, लेकिन अगर आप इसमें सॉरी LEUKEMIA, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो ल्यूकेमिया, LEUKAEMIA, ये होता है ल्यूकेमिया। ऐसा पढ़ते एक ही है, ल्यूकेमिया ही पढ़ेंगे। ये गायनेकोलॉजी GYNE है ना US में, लेकिन अगर यूके में देखें तो गायनेकोलॉजी ही पढ़ेंगे, उसको NAE पढ़ लिखेंगे। लेकिन डायरिया DIARRHEA डायरिया, बट अगर यूके में देखें तो DIARRHOEA डायरिया, एक ही है दोनों। फिटस FETUS FOETUS यूके में ऐसे लिखेंगे। एडिमा US में अगर लिखेंगे तो EDEMA एडिमा। अगर आप यूके में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि US में EDEMA, यूके में OEDEMA, मतलब वो इसमें इंक्लूड करेंगे और उसमें सारी चीज़ एक्सक्लूड करके, क्योंकि अमेरिकन का क्या है ना कि सब चीज़ कट करके बोलेंगे, है ना। जैसे कि आप US में अगर आप देखें, मैं कुछ अलग एग्जांपल लेता हूँ, ये तो सारे मेडिकल टर्म है, उसमें बताऊँगा। बहुत सारे ऐसे हैं कि जहाँ पे Z के जगह पे S यूज़ करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज होता है तो लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज, S लिखते हैं, Z लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हैं। तो ये सारे वर्ड दोनों सही हैं, आप लोग कंफ्यूज मत हो, ठीक है। सेंटर लिखते हैं US में, सेंटर कैसे लिखते हैं, CENTER लिखते हैं, CENTER। बट अगर आप US में देखें तो क्या लिखते हैं मालूम है, CENTRE लिखते हैं US में। कलर कैसे लिखेंगे यूके में, COLOR, लेकिन अगर US में लिखेंगे US में लिखेंगे COLOR, लेकिन यूके में कैसे लिखेंगे, COLOUR लिखते हैं। फेवरेट कैसे लिखेंगे US में, FAVORIT, लेकिन अगर यूके में लिखेंगे तो FAVOURIT। देखा कितना फ़र्क है दोनों में। मतलब ब्रिटिश वाले एकदम एग्जैक्ट इंग्लिश पूरा लिखते हैं जो बोलते हैं, और US वाले जो होते हैं वो अमेरिकन इंग्लिश काट के बोलते हैं। मीटर कैसे लिखते हैं, METER, हम लोग क्या नाम है, और यूके वाले METRE ऐसा। ऑर्गेनाइज US में Z लगेगा, यूके में S लगेगा।
ट्रैवलर में सिंगल एल लगता है यूएस में, यूके में डबल एल लगता है। डिफेंस में DEFENSE लिखते हैं यूएस वाले लोग, और यूके वाले लोग DEFENCE लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो SECE में आप लोग को मिलेंगे, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, लाइसेंस अगर देखें यूएस में तो LICENSE लिखेंगे, लेकिन अगर यूके में लाइसेंस देखेंगे तो LICENCE लिखेंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिया है जिसको मैंने क्लियर करने की कोशिश किया। तो बस डिफरेंस कुछ नहीं है, आप लोगों को इन दोनों से ये नहीं रखना है कि ये है, दोनों सही है, ठीक है, ओके, ये दोनों सही है। तो ये यूके में ऐसा ब्रिटिश वाले लोग और अमेरिकन, तो अपने लोग ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों मिक्स करके बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ऐसे वर्ड्स लिखे रहते हैं, कहीं पे वो लिखे रहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी स्कैर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर टर्म्स, बिकॉज आपका भाई तो है ना यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए हर चीज़, ओके। सो आप लोगों का ऐसे ही कमेंट आता रहेगा तो मैं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहूँगा। और आपको अगर आप लोग को अगर ये अच्छा लगा होगा टॉपिक तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियोस और आते रहें और आप और देखते रहें, ओके।